पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि वजीर आजम मुज़ाकरात के नतीजा खेज होने के हवाले से संजीदा हैं, तो अपनी काबीना के मसखरों को लगाम दें। और नवाज शरीफ और उसकी भिखारी लीग के बारे में कौम पहले भी किसी गलत फहमी का शिकार नहीं थी, मगर गुज़श्ता 2.5 बरसों ने इनके सियासी जहनियात में मौजूद गलाजतों तक को दुनिया पर बेनकाब कर दिया है। और मुल्क की तारीख जब भी जमहूरियत के कातिलों का जिक्र करेगी, जाति उम्रा के भगोड़े और इसके दरबारियों का तस्करा सरे फहरिस्त होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब जरा एग्रेसिव मूड में है और शेख वकास अकरम साहब की तरफ से सेक्रेटरी इत्तलाआत हैं, उनकी तरफ से बयान जारी किया गया है, जिस मर्द आज़ाद ने इन सारे मुजरमों की सियासत को ताबूत में बंद किया, वो इन नालायकों को 6% की शरह से तरक्की करती मुआशत छोड़ कर गया। ये बात दुरुस्त है कि 6.2% की मुआशी तरक्की की रफ्तार जब इमरान खान साहब की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया और वो भी एक साइफर के नतीजे में, एक अमरीकी हुक्म के नतीजे में। शहबाज शरीफ साहब ने जिस तेजी से मईशत को पाताल में फेंका, वो मईशत की तबाही के निसाब में ता क़यामत एक बदतरीन नज़ीर के तौर पर दुनिया भर की जामियात में पढ़ाया जाता रहेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह भी कहा कि जमहूरियत के मिसाक पर दस्तखत करने के दावेदारों ने गुज़श्ता 2.5 बरस से जमहूरियत का जनाजा कंधों पर उठा रखा है। पख्तूनख्वा और पूरे मुल्क के अवाम जानते हैं कि इमरान खान दहशत गर्दी को सिफर और अवाम के जानो माल की सलामती का इस्तेमाल करने में कामयाब रहा। जिन 40,000 का जिक्र ख्वाजा आसिफ कर रहे हैं, उन्हें उसी कमर जावेद बाजवा नामी उस मक्कार शख्स ने वापसी की राह दिखाई, जिसके बूट चाट कर सियालकोट का यह गंवार पार्लिमान पहुंचा और खत लिखकर पैसे देने से मना करने का इल्जाम इतना ही झूठा और बेहुदा है जैसे कोई ये दावा करे कि नवाज शरीफ भी कोई सियासी रहनुमा है। शहबाज शरीफ समझ लें, आवारा जुबानों को लगामें ना डाली गई तो जवाब में कोई नरमी और रियायत रवा नहीं रखी जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा सख्त बयान है जी। और तहरीक इंसाफ पूरी यकसोई और संजीदगी से सियासत को इस्तिलाह की राह में रुकावट डालने की के लिए कोशियां है। तहरीक इंसाफ पूरी यकसई और संजीदगी से सियासत को इस्लाह की राह पर डालने के लिए कोशां है और इस्लाह की ख्वाहिश को कमजोरी समझने और हुकूमती कमीन गाहों में से मस्खरों के तालियां पीटने का सिलसिला बंद होना चाहिए। सियासी मैदान में मुकाबला इन बेरुख, बेजमीर और बेजान कठपुतलियों के बस में कल था, आज है और ना ही आइंदा होगा। ये बयान जारी किया गया है जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। बहुत ही सख्त बयान है जिसमें जाहिर है अब ये इनकी लीडरशिप है। लीडरशिप जो है, एक शहबाज शरीफ साहब ने कमेटी बनाई है और उसका बड़ा प्रचार किया जा रहा है। उसमें पीपल्स पार्टी भी है, उसमें एमकेएम भी है, उसमें काफ लीग भी है, उससे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी है। लेकिन सिर्फ एक जमात है जो फॉर्म 47 वाली है, 2 जमातें फॉर्म 47, 3 जमातें हैं, सॉरी 4 जमातें, बल्कि सॉरी 4 जमातें फॉर्म 47 वाली हैं। उनमें मुस्लिम लीग नवाज सर फहरिस्त है, उसके बाद एमक्यूएम है, उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ है और उसके बाद फिर आपकी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है। ये 4 जमातें फॉर्म 47 की पैदावार हैं जो कि मुज़ाकरात कर रही हैं हुकूमत की तरफ से। और अगर ये मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो इनके सारे के सारे फॉर्म 47 पलक झपकने में वापस हो जाएंगे और नए इलेक्शन की तरफ पाकिस्तान बढ़ेगा। इसलिए इनको ये खतरा है कि जनाब ये हमारे लिए हो क्या रहा है। तो बहरहाल दूसरी जानिब ना मौलाना फजलुर रहमान साहब और इमरान खान साहब की मुलाकात के हवाले से खबरें गर्दिश कर रही हैं और इसकी कोशिश की जा रही है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब और इमरान खान साहब की मुलाकात हो जाए। और अगर ये मुलाकात हो जाती है तो ये एक बहुत बड़ी स्टोरी होगी, ब्रेकिंग स्टोरी होगी, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब से आज भी जब पूछा गया मौलाना फजलुर रहमान साहब से, तो उन्होंने कहा कि इमरान खान की जानिब से मुलाकात के लिए मुझे बाज़ाब्ता कोई पैगाम अभी तक नहीं मिला। अगर इमरान खान मिलना चाहेंगे तो मैं तो भी सोच समझ कर फैसला करूंगा। हमारा गिला है कि आम इंतखाबात में हमें लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं दिया गया। इंतखाबात में कुछ लोग इस्तेमाल हो गए, हमने इस्तेमाल होने से इनकार कर दिया। तो इसलिए उन्होंने कहा कि 26वीं तरमीम में हमने शख्सियात के बजाय इदारों की मजबूती को मुकद्दम रखा। तो मेरा ख्याल है मौलाना फजलुर रहमान साहब की ये बात दुरुस्त नहीं है कि इससे इदारे कमज़ोर हुए हैं 26वीं गैर आइनी तरमीम के नतीजे में। और इसलिए
ये मौलाना फजल रहमान साहब नहीं कह सकते कि इदारे मजबूत हुए 26वीं गैर आइनी तरमीम के बारे में, बल्कि उसके बाद पाकिस्तान में जमहूरियत, रूल ऑफ लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आज़ाद अदलिया का तस्वुर ही खत्म हो गया है। और 26वीं गैर आइनी तरमीम का बुनियादी मकसद, वाहिद मकसद ये था कि सुप्रीम कोर्ट को, अदलिया को रोका जाए और उसको कंट्रोल किया जाए और उस पर हुकूमती कंट्रोल जो है वो लाया जाए। अपनी पसंद के चीफ जस्टिस लाए जाएं, अपनी पसंद के बेंच बनाए जाएं, अपनी पसंद के जजेस लगाए जाएं, अपनी पसंद के फैसले लिए जाएं, और वो उसी तरफ जा रहे हैं। और यही वजह है कि अब ये जो मुज़ाकरात की जो डोल डाला जा रहा है, उसके पीछे भी ये एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है। और ये कहा जा रहा है कि जनाब हमने तो अपनी स्पेस ही खत्म कर दी है, पॉलिटिकल स्पेस, ये सब कुछ करके। तो मौलाना फजल रहमान साहब अगर 26वीं गैर आइनी तरमीम के में वोट ना डालते तो कभी भी ये काम नहीं होना था। फिर उनके साथ भी हाथ हुआ और उनका जो मदारस रजिस्ट्रेशन का बिल था उसको भी लटकाए रखा गया। लेकिन आज बिल आकर जो है, जैसे ही खबर आती है मौलाना फजल रहमान साहब और इमरान खान की मुलाकात की, और जैसे ही मुज़ाकरात शुरू होते हैं, तो फिर ज़रा मामलात मौलाना फजल रहमान साहब को भी फिर ठंडा करने की कोशिश की जाती है। कल भी मुलाकात हुई पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान साहब के वफद के दरमियान, और आज फिर ये हुआ है कि जो मौलाना फजल रहमान साहब की तसल्ली करवा दी गई है और उनका मुतालबा पूरा कर दिया गया है। और सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी साहब ने मदारस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक तरमीमी ऑर्डिनेंस भी जारी कर दिया, और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन तरमीमी एक्ट 2024 सदर ममलिकत के दस्तखत के बाद अब एक्ट बन गया है। वजीर आजम की एडवाइस पर सदर ममलिकत ने बिल से मुतालिक समरी की मंजूरी दे दी, जिसको पहले उन्होंने वापस कर दिया था। सदर ममलिकत ने 27 दिसंबर को सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन तरमीमी एक्ट 2024 पर दस्तखत कर दिए हैं। और इस तरीके से सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन तरमीमी एक्ट का बिल 20 अक्टूबर को सेनेट और 21 अक्टूबर को कौमी असम्बली से मंजूर हुआ था। और इसके साथ साथ सदर ममलिकत ने सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन तरमीमी ऑर्डिनेंस 28 दिसंबर को भी जारी कर दिया। ऑर्डिनेंस के जरिए एक्ट के सब सेक्शन 5, 6, 7 में तरमीम की गई है, और इस तरीके से स्पीकर साहब ने लिख दिया है कि अब इसका गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाए। ये हमारे सामने चिट्ठी पड़ी है जी, नेशनल असेंबली सेक्रेटेरिएट की तरफ से प्रिंटिंग कारपोरेशन ऑफ पाकिस्तान प्रेस को एक चिट्ठी अरसाल की गई है, जिसमें कहा गया है कि इसका गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। इस तरीके से मौलाना फजल रहमान साहब का जो है जी, ये मसला भी हल कर दिया गया है, और इस तरीके से मौलाना फजल रहमान साहब की मसला ये मुतालबा पूरा कर दिया गया है। अब देखते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब हुकूमत के साथ जाते हैं या फिर अपोजिशन में बैठते हैं। इमरान खान साहब के साथ मुलाकातें करने से फ़ायदा उनको होता है, पीटीआई के साथ जब जैसे इंगेज होते हैं तो उनको फ़ायदा पहुंचता है। बहरहाल पीटीआई का मुज़ाकरात के लिए जी जो अहम फैसला है वो ये किया गया है कि पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि हुकूमत का ख्याल है कि नून लीग का कि ये मुज़ाकरात जो हैं लंबे चलें, लंबे तवील दौरानिए का। आजकल करते-करते इनका ख्याल है कि कुछ 6 महीने हम गुज़ार लें मुज़ाकरात में, और फिर 6 महीने के बाद हम देखेंगे क्या करना है। और ये एक खुफिया मीटिंग हुई है। खुफिया मीटिंग के नतीजे में नून लीग ये काम चाहती है, और मुझे अंदाज़ा है कि वो ये काम क्यों चाहती है कि इसको लिंगर ऑन किया जाए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बता दिया गया है कि वाज़ेह तौर पे ये फैसला किया गया है, इंटरनली भी और अदरवाइज भी बता भी दिया गया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 जनवरी तक देखेंगे कि इनके इरादे क्या हैं। और 31 जनवरी उन्होंने डेडलाइन दी हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि 15 जनवरी तक हम इनका मूड देखेंगे, और 31 जनवरी आखिरी तारीख है। उसके बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये जो मुज़ाकरात वाला चैप्टर है इसको फ़ारिग कर देगी, क्योंकि इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें वाक़तन ये चाहते भी हैं या नहीं। क्योंकि अभी भी जो इत्तलात आ रही हैं वो नून लीग जो है, ख़ास तौर पे मरियम कैंप जो है वो बिल्कुल नहीं चाहता कि किसी भी सूरत में ये मुज़ाकरात आगे बढ़ें। और उसकी वजह ये है कि मरियम साहिबा की मुलाकात जो हुई है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब से मुबैना तौर पर, उसमें भी कुछ ऐसी ही चीज़ें डिस्कशन हुई हैं कि ज़रा थोड़ी-सी जारहाना पॉलिसी अख्तियार की जाए और अपने मामलात को लेके आगे बढ़ा जाए, और ये जो इधर-उधर से दबाव आ रहा है
اس پہ توجہ نہ دی جائے۔ تو اسی کے نتیجے میں اب مسلم لیگ نواز دو طرح کا کھیل کھیل رہی ہے، ایک طرف مذاکرات کی ٹیبل بھی سجا دی ہے اور دوسری جانب نیچے سے جو ہے اس کی ٹانگیں کھینچنے کی بھی ساتھ ساتھ کوشش وہ اتار دیے گئے ہیں بندے کہ جناب آپ نے اس کو میز کو الٹانا ہے اور آپ نے اس کو میز کو سجانا ہے، آپس میں ہی لڑتے رہیں نون لیگ کے، ایک مذاکرات کرنے والا اور دوسرا ٹانگیں کھینچنے والا۔ تو یہ زیادہ دیر چلے گا نہیں، اور پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی جو اطلاعات آ رہی ہیں، کل بلاول بھٹو بھی ذرا اکھڑے سے لگے، لیکن اس کا ایک جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی پیپلز پارٹی کو لفٹ نہیں کروائی جاتی تو وہ پیپلز پارٹی، کیونکہ ابھی پچھلے 32-34 مہینوں کا یہی ایک نچوڑ ہے، بلکہ امپورٹڈ سرکار سے لے کے اب تک یہی ہے کہ جیسے ہی ان کے معاملات جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں پھنستے ہیں اور تو پھر پیپلز پارٹی آنکھیں دکھانا شروع کر دیتی ہے، اور جیسے ہی وہ معاملات حل ہوتے ہیں تو پیپلز پارٹی آرام سے پرانی تنخواہ پہ کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اسی لیے اس کو اب لوگ سنجیدہ نہیں لیتے کہ جب تک کہ پیپلز پارٹی کوئی سالڈ قسم کا سٹیپ نہ اٹھائے، اگر وہ نہیں ہے حکومت میں تو نہیں ہے، کیونکہ ایک لمحے میں وہ حکومت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اگر پیپلز پارٹی آج کہہ دے کہ جناب ہم اپنا کھینچ رہے ہیں ہاتھ اور خدا حافظ، تو اس کے بعد اگلے ہی لمحے یہ گورنمنٹ اور یہ سیٹ اپ نہیں ہوگا، نہ ہی پنجاب میں اور نہ ہی مرکز میں۔ لیکن ظاہر ہے جی زرداری صاحب جو ہیں پیپلز پارٹی، وہ بھی کچھ نہ کچھ معاملہ طے کر کے آئے ہیں اور ان کو پھر اس کا بھگتنا پڑے گا، ذرا ہمت کرنی پڑے گی پھر ہی ہے۔ تو اس لیے آج پھر کل بلاول بھٹو اور آج شادیہ مری صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ نہ ہی سلیکٹڈ ہے اور نہ ہی فارم 47 کی پیداوار ہے۔